हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अजरबैजान ने भारत के आगे हाथ जोड़ दिए कि हमें तुम बर्बाद कर दोगे, प्लीज भारत ऐसा न करो। क्या हुआ यार, देखते हैं अजरबैजान इधर क्यों, मतलब वो ज्यादा पाकिस्तान की तरफ झुका होता है अजरबैजान। बिल्कुल। क्या सारा सीन हुआ है, देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत, अजरबैजान और अर्मेनिया को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी लंबे समय से चल रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अजरबैजान भारत के हथियारों को लेकर काफी टेंशन में आ गया है, क्योंकि जो भारत ने अर्मेनिया के साथ हथियारों की डील की थी वो वहाँ पर डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गए हैं और वहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब भी एक स्मॉल स्केल का वॉर होगा, उसमें अजरबैजान को अर्मेनिया को हराना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण अजरबैजान काफी टेंशन में आ गया है और उसने एक बार फिर भारत को लेकर एक स्टेटमेंट इशू किया है और भारतीय सरकार के ऑफिशियल्स को बुलाकर भारत से कुछ कहा है, यानी एक तरह से दबी आवाज में भारत से नाराजगी जताई है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस को लाइक भी जरूर किया करें। वैसे देखा जाए तो भारत ने नागोर्नो कराबाख युद्ध या फिर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी है और न ही ये बोला है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं या फिर अजरबैजान को। लेकिन थिंक टैंक्स का मानना है कि अर्मेनिया को कई प्रकार के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बेचना, अर्मेनिया के डिफेंस ऑफिशियल्स को अपने डिफेंस एक्सपो में यहाँ पर इनवाइट करना और भारत में बुलाकर उनको नए नए हथियारों का डेमो देना, अर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा देना, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि दोनों देशों के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में से एक साइड को चुन लिया है और वो है अर्मेनिया। अजरबैजान के साथ टर्की और पाकिस्तान खड़े हैं, जो कि भारत के कट्टर विरोधी हैं और भारत को डिफेम करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भारत का अर्मेनिया को सपोर्ट करना ये काफी स्वाभाविक भी है। अर्मेनिया को सपोर्ट करने का एक ये भी रीजन है कि अर्मेनिया कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को फुल सपोर्ट करता है। अर्मेनिया कहता है कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर ही भारत का है, जो कि पाकिस्तान के पास है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी भारत को दिया जाना चाहिए। और ये अर्मेनिया का यानी कि अर्मेनिया की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। जबकि सामने से अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस हैं, उन्हीं के आधार पर कश्मीर मुद्दे का निपटारा किया जाए। अब रीजंस जो भी हों, लेकिन अर्मेनिया के साथ भारत की कॉपरेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि अजरबैजान का नुकसान कर सकती है। जिस तरह एक समय के ऊपर हथियारों को लेकर भारत अपनी हर जरूरत के लिए रशिया के पास जाया करता था, सेम उसी तरह से अर्मेनिया आज की डेट में हथियारों के लिए भारत के पास आ रहा है। और खास बात यह है कि एक स्पेसिफिक टाइप के हथियार के लिए नहीं, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स, रडार्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, म्यूनिशंस, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट, आर्टिलरी और कई तरह के एमिनेशंस के लिए अर्मेनिया भारत के पास आ रहा है। कुछ सालों के बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को यूज करने वाला देश अर्मेनिया बन जाएगा और इससे अजरबैजान काफी टेंशन में आ गया है। अभी कुछ ही महीनों पहले अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव ने भारत के अर्मेनिया को हथियार बेचने के ऊपर आपत्ति जताई थी और भारत का नाम लेकर कहा था कि भारत ऐसा करके बहुत ही अनफ्रेंडली स्टेप उठा रहा है और अजरबैजान बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत अर्मेनिया को हथियार बेचे। लेकिन अजरबैजान के चाहने और ना चाहने से क्या होगा, अजरबैजान अब कुछ कर सकता तो नहीं है। ऐसे में अजरबैजान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, भारत से अपील करना, और अजरबैजान ने वही किया है। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अर्मेनिया ने जो भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स परचेज किए थे, उनकी डिलीवरी भारत ने अर्मेनिया को स्टार्ट कर दिया है और इससे संबंधित एक वीडियो अर्मेनिया और अजरबैजान की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वहाँ पर काफी वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ट्रक हाईवे के ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रक वाया ईरान आए हैं और इनमें मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि अर्मेनिया ने भारत से परचेज किए थे और भारत ने इनकी डिलीवरी अर्मेनिया को स्टार्ट कर दी है। अभी जो ट्रक के ऊपर लोड था ये वाया ईरान आया है और ईरान में भी वहाँ पर जो बंदर अब्बास पोर्ट है, वहाँ से ये ट्रक्स अर्मेनिया की तरफ पहुंचे हैं। ऐसे में जैसे ये वीडियो अर्मेनिया और अजरबैजान में सरफेस हुआ, ये वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो गया और दोनों देशों के जो नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया। अब जैसे ये वीडियो सरफेस हुआ, उसके बाद अजरबैजान की सरकार वहाँ पर हरकत में आ गई और जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव हैं, उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं, उनका नाम है हिकमत हाजीएव। उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कर दी
और जो अजरबैजान के अंदर वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं जिनका नाम है सिद्धारन मधुसूदन, उनको बुलाया गया और इस चीज का विरोध प्रकट किया गया। खबर निकल कर आ रही है कि भारत के एम्बेसडर को अजरबैजान के प्रेसिडेंट के जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो आर्मेनिया के साथ अपनी मिलिट्री कॉर्पोरेशन को काफी बढ़ा रहा है उससे अजरबैजान काफी चिंतित है और भारत से इस चीज को लेकर काफी नाराज है। अब खबर निकल कर आ रही है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट के जो फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर हैं हिकमत हाजीएव, जिन्होंने वहां पर भारत के एम्बेसडर श्रीधरन मधुसूदन के साथ वहां पर मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने इस वीडियो को भी लाया और कहा कि जो भारत के वेपन्स हैं वो आर्मेनिया को ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे अजरबैजान नाराज है और अजरबैजान इस चीज का विरोध करता है। इसके साथ ही अजरबैजान ने ये कहा कि भारत ऐसे समय में आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है जब अजरबैजान आज की डेट में आर्मेनिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहा है। यानी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक तरफ शांति समझौते को लेकर बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ भारत लगातार लीथल वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है। और अजरबैजान ने इशारों में भारत के ऊपर एक तरह से आरोप लगाया कि भारत के ऐसा करने से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो पीस टॉक्स चल रही हैं वो इससे प्रभावित होंगी और दोनों देश एक पीस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आर्मेनिया की मिलिटराइजेशन करना, आर्मेनिया को हथियार देना, ये सिचुएशन को एक तरह से और भी एस्केलेट करने जैसा है, यानी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स करने जैसा है। और भारत आर्मेनिया को हथियार बेचकर ये जो नागार्नो कराबाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको और भी खराब कर रहा है। और भारत के ऐसा करने से साउथ कॉकेसस वाला जो रीजन है वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भारत आप सप्लाई अपना ना करे मेरा। हाँ भाई अजरबैजान को क्या एक तकलीफ बात है? बताऊं मैं तुम्हें, हाँ अजरबैजान की इंडिया ने दुख दे रखा। देखो असल में वो कश्मीर की उसने जब बात की है ना यार, तो इंडिया को उस टाइम ही जो है ना पता भाई चल मैं गया आपको था। बात बताता हूँ। हाँ। अजरबैजान ने शुरू किया था, भारत ने खत्म किया। बिल्कुल। देखो तुम अब भारत की सिक्योरिटी पे बात करोगे, देखो जो भी ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान और कश्मीर इसमें का, जब इंडिया और का, देश इंडिया पढ़ते का। हैं तो जाहिर बात है जिस किसी देश को के कोई- खिलाफ जब वो बोलता है तो उस देश को बुरा लगता है। उधर लाजमी से बात कभी है। इंडिया को बुरा लगता है, कभी पाकिस्तान को बुरा लगता है। बिल्कुल। अब इंडिया को क्यों बुरा लगा? उसने टोटली साथ दिया उसका, बिल्कुल। पाकिस्तान का। तो बिल्कुल। जाहिर बात है इंडिया ने अब उसको चुप कराने के लिए इंडिया के पास भी ऑप्शन था। और उसके इंडिया ने पास ऐसा आर्मेनिया- ऑप्शन हाँ। था। और तुम्हें पता है इंडियन जो है ना डिफेंस आइटम किस हाँ। तरह है। इंडिया के पिनाका को देख लो और चीजें पिनाका, देख ये लो, सारे वॉर वो मैं जो कहता हूँ रशिया शामिल की हुए, उससे हाँ। बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो। और वो तो रशिया डर रहा के है। वेपन छोड़कर अभी पहुंचे हाँ। नहीं है, वो अभी से डर रहा है। अजरबैजान वो कहता है यार ये हो क्या गया। तो ये आप हाँ। खुद अंदाजा लगा लो। भारत अब अपने वेपन सप्लाई कर रहा है, अब ये भी ना करे फिर भारत खत्म ही कर देना। बिल्कुल। वेपन अभी भारत ने मार्केट भी बनना लाजमी है। बात और है। जाहिर बात है भारत की तुम सिक्योरिटी पे बात करोगे तो भारत उसके खिलाफ कदम तो और उठाएगा। दूसरी बात ये है यार, अगर आर्मेनिया टर्की से भी लेता रहा है और किसी से भी लेता रहा है, कभी इंडिया ने बोला है कि भाई तुम क्यों ले रहे हो? सही बात। बोला है कभी? या कभी पाकिस्तान से भी उसने लिया वेपन उसने हाँ, किया। तो लाजमी बात है ये गलत है। भारत ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल। आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना फोटो ज्यादा दिखा रखिएगा।